सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। बड़ा ख़तरा ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हथियार ऑर्डर किए थे कि आप हमें हथियार दीजिए, गोला बारूद दीजिए, टैंकों के गोले दीजिए। जिसके बाद खबर यह है कि पहली शिपमेंट पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दे दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भारत के लिए ख़तरा बन चुका है। दोस्तों, अभी तक चारों तरफ से भारत ख़तरे में था, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से सेफ था। लेकिन शेख हसीना की सरकार पलटने के बाद बांग्लादेश में जो अब सरकार आई है वो बिल्कुल भारत को एक तरह से पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में बांग्लादेश का पाकिस्तान से करीब होना, दो एंटी इंडिया का एक होना भारत के लिए ख़तरा है। इतिहास में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो नई रिजीम आई है वो पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद कर रही है और दोनों देशों के बीच जिस तरह से हथियारों की डील हुई है, इससे भारत के लिए ख़तरा बढ़ गया है। वहीं रशिया भारत से बेहतरीन दोस्ती निभा रहा है। तमाम अपने अब तक के लेटेस्ट उसने फाइटर जेट और हथियारों को ऑफ़र किया, लेकिन अब उसने परमाणु बॉम्बर भी ऑफ़र कर दिया। रिपोर्ट आपके सामने है। Tu-160M परमाणु बॉम्बर भारत को ऑफ़र किया है कि आप हमसे ख़रीद सकते हैं। यकीन कीजिए, अगर भारत ने ये Tu-160M परमाणु बॉम्बर ले लिया तो भारत की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत हो जाएगी। फिलहाल अभी तक भारत ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एशिया की एक कंट्री है लाओस। लाओस के अंदर अगले हफ्ते भारत के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर मुलाकात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, भारत ने अपना पिनाका जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया है, लेकिन पिनाका मिसाइल भारत के पास पहले से है, तो अब उसने जो पिनाका मिसाइल टेस्ट की है उसको और अपग्रेड करके टेस्ट किया है। अब जो उसने ये टेस्ट किया है भारत ने, ये गाइडेड पिनाका मिसाइल थी, यानी उसके अंदर टारगेट को लॉक करके अब पिनाका मिसाइल को दागा जा सकता है। अब यही एडवांस पिनाका मिसाइल कहा जा रहा है आर्मीनिया को और भी भारी मात्रा में भारत बेचेगा। वहीं मेरे दोस्तों, पुणे के अंदर ऑस्ट्रेलिया और भारत खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं और इस मिलिट्री ड्रिल का नाम होगा ऑस्ट्रा हिंद, जो कि भारत में पुणे के अंदर किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बताया था कि भारत में मुंबई के अंदर जो तालिबान की एम्बेसी है अफगानिस्तान की, वहाँ पर तालिबान के एम्बेसडर को तालिबान ने भेज दिया है। कई तरह के सवाल हुए, सबसे बढ़ चढ़ कर हमने सवाल किया और मोदी सरकार से जब हमने पूछा तो अब खबर ये आ रही है कि भारतीय गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जो एम्बेसडर आया है तालिबान का, उसको आधिकारिक तौर पर भारत ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर नए तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। अगर भारत मान्यता नहीं दे रहा है तो तालिबान के द्वारा भेजा गया एम्बेसडर भारत आ ही कैसे गया। नेपाल का झुकाव भारत की तरफ कम, चीन की तरफ ज़्यादा हो गया है। ये भी बात भारत के लिए अच्छी नहीं है और भारत चिढ़ भी सकता है नेपाल से और नेपाल को भारी नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पहुंचने वाले हैं चाइना, जो भारत को चुभेगा। ऐसे में नेपाल को भी पता है कि भारत चिढ़ सकता है, तो ओली ने सफाई दी है कि जो हम चीन जा रहे हैं, हमारे चीन जाने से भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे, ना हमारी दोस्ती भारत से खराब होगी। पाकिस्तान में एक कुत्ता मरे तो भारत पर इल्ज़ाम लगता है, भारत में कोई बिल्ली मरे तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है। यही चल रहा है दोस्तों, सालों साल से यही चल रहा है। पाकिस्तान में दुनिया भर के तमाम बड़े आतंकी संगठन हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आतंकी संगठन हैं तो वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान इस वक्त, खासकर पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। अब बहुत सारे पाकिस्तानी कहेंगे कि नहीं भाई, हम तो बहुत बढ़िया हैं। हम समझ सकते हैं कि आप अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है। पाकिस्तान के अंदर दिन प्रतिदिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। धमाके पे धमाके, गोलीबारी पे गोलीबारी रोज़ कहीं ना कहीं हो ही रही है। ऐसे में पाकिस्तान अपने अंदर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से तो जीत नहीं पा रहा है। ऐसे में भारत पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसमें भारत का हाथ है। उधर पाकिस्तान के अंदर चीनियों के ऊपर भी बड़े हमले हो रहे हैं और चाइना बार बार पाकिस्तान से कह रहा था कि हम
अपने चीनियों की रक्षा के लिए चीनी मिलिट्री वहाँ तैनात करना चाहते हैं आपके मुल्क में। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो बीच का रास्ता पाकिस्तान ने ये निकाला है कि चीन के जो रिटायर्ड फौजी होंगे उनको एज अ गार्ड चाइना के लोगों के सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में तैनात करने के लिए अलाउ करने वाला है। उधर चाइना ने अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि फिलीपींस में जो आपने खतरनाक गाइडेड मिसाइलें तैनात की हैं इसको फिलीपींस से निकाल दीजिए, क्योंकि ये भड़काने वाला कदम है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पेरू पहुंचे। पेरू एक अलग देश है और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पेरू का अब तक का सबसे बड़ा मेगा पोर्ट पेरू में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 3.5 बिलियन डॉलर है। रूस का अब तक का 5th जनरेशन का फाइटर जेट Su-57 है, सुखोई 57। अभी ये फाइटर जेट दुनिया में किसी ने नहीं खरीदा था। हालांकि भारत को भी फाइटर जेट ये वाला ऑफर रशिया ने किया, लेकिन भारत ने अभी तक रेस्पॉन्स नहीं किया था। लेकिन रशिया ने बताया है कि Su-57 का खरीदार हमें मिल गया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उस देश का नाम अभी तक नहीं खोला है। ट्रंप की जीत में सबसे बड़ा हाथ एलन मस्क का है। उस बंदे ने पूरा का पूरा एक्स खरीदा, ट्विटर खरीदा और उस पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और लोगों से करवाया, जिसका अब उन्हें इनाम मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी सरकार में नया विभाग बनाया है, DOGE नाम से, डोजी नाम से। इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट को बाहर से सजेशन देना, गाइड करना, आइडिया देना और सपोर्ट करना। आपको बता दूं कि इसमें एलन मस्क के साथ साथ भारतीय मूल के रामास्वामी नाम के व्यक्ति को, यानी दो, एलन मस्क और रामास्वामी को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है डोज डिपार्टमेंट की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बिल्कुल हेर फेर करने वाले हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिस्ट बनाई है कि अमेरिका के पेंटागन में से किन किन अफसरों और एम्प्लॉयज़ को निकाल फेंकना है। मेरे दोस्तों, उधर व्हाइट हाउस के अंदर बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी और ट्रंप से कहा कि हम इज्जत, प्यार और भाईचारे से पीसफुली तमाम पावर आपको सरकार सौंप देंगे, पावर सौंप देंगे। इंडोनेशिया में एक जगह है ईस्ट जावा, वहां पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री ड्रिल कर रही है, सैन्य अभ्यास कर रही है। एक झलक देखिए। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका साउथ कोरिया के बेहद करीब खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें ICBM के साथ साथ जो परमाणु मिसाइल है अमेरिका उसका भी परीक्षण कर रहा है, उसको लॉन्च करके दुनिया को, बल्कि यूँ कहूँ चाइना को और नॉर्थ कोरिया को डरा रहा है। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन उन जगह पर पहुंचे जिनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर ड्रोन बनाए जा रहे हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम ड्रोन के टेस्ट उन्होंने देखे और ख़ास ऑर्डर दिया। उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन बनाए जाएं और ख़ासकर सुसाइड ड्रोन भारी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाएं। अब मेरे दोस्तों बता दूं कि ब्रिक्स के 3 नए मेंबर बन गए हैं। पहला है इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा थाईलैंड। अब ये ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं, जिसमें हमारा भारत भी है। हुजूर, सऊदी अरब का नंगपन आप देख चुके हैं। सऊदी अरब भले ही अरबी ज़बान वाला है, वहाँ कुरान उतरा है, वहाँ अहले बैत की निशानियाँ हैं, वो नबी का शहर है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जब खुद नंगा है तो क्या ही करें। अब वहाँ पर देखिए, जहाँ पर अय्याम फ़ातिमिया चल रहा है चारों तरफ, ये वो हफ्ता है जिसमें बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, यानी हुज़ूर पाक की बेटी की वफ़ात हुई है। ऐसे में सऊदी अरब के अंदर गंदा और नंगा फैशन शो हो रहा है, ये देखिए, जिसमें हॉलीवुड की
और दुनिया भर की तमाम बड़ी से बड़ी और नंगी से नंगी मॉडल रैंप वॉक कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, गाना हो रहा है, अय्याशी हो रही है, नाच हो रहा है और पूरी तरह से गंदपन हो रहा है। अब दुनिया अपने आंखों से देखे, जो लोग सऊदी अरब की गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा समझते हैं और उसके फ़ैन हैं, वो खुद दोगले हैं, उनके ईमान में कमी है, उनके अंदर ईमान नाम की चीज़ नहीं है, उन्होंने ईमान का एक चोला पहना हुआ है। आपके सामने ये वो सरज़मीन पर ये हो रहा है जो हमारे पैगंबर, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, वहाँ ये हो रहा है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो एक काफिर मुल्क में होती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि यूरोप इनसे खुश रहे, वेस्ट के देश इनसे खुश रहे। आज समझ में आया ईरान और इस्लामिक देश मोहम्मद बिन सलमान को क्यों नहीं पसंद। सिर्फ ये जब्बा पहन लेते हैं, सर पे रुमाल डाल लेते हैं और अपने आप को दुनिया का आला तरीन मुसलमान समझते हैं, लेकिन इनकी हकीकत आपके सामने है। रूस के सेवास्टोपोल के शहर में एक कार में बड़ा धमाका हुआ जिसमें रूस के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है। कहा जा रहा है इसमें यूक्रेन का हाथ था। रूस के खिलाफ जहर उगलते हुए नेटो के टॉप कमांडर ने कहा कि अगर रूस के पास परमाणु बम ना होता तो हम इस वक्त यूक्रेन में होते और रूस से लड़ रहे होते। I'm absolutely sure if the Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Ukraine, kicking them out. We would have. But they have nuclear weapons, so it's not the same as in Afghanistan. वहीं रूस के सैनिकों ने अपनी कामयाबी का प्रदर्शन करते हुए दिखाया है, सेल्फी खींचकर और फोटो खींचकर, कि हमने लेपर्ड, यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को सीज कर लिया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास इतना पावर, इतना पैसा, इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को फंड देना बंद भी कर दिया तो 1 महीने के अंदर यूक्रेन परमाणु बम बना सकता है। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा है कि यूक्रेन को यूक्रेन की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की ज़मीन नहीं। ये इशारा है उस तरफ कि जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यूक्रेन उन ज़मीनों को छोड़ सकता है। रूस के कुर्स्क के इलाके में ईसाइयों का चर्च था। यूक्रेन ने उस रूसी कुर्स्क के इलाके में मौजूद उस चर्च के ऊपर हमला किया है। बिफोर और आफ्टर की तस्वीर आप देख चुके हैं। चाइना के अंदर दोस्तों वेपन एग्जीबिशन चल रहा है, हथियारों को दिखाया जा रहा है, एग्जीबिशन लगा हुआ है। तस्वीर देखिए, वहां पहुंचे हैं रूस के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर। कहा जा रहा है कि रशिया चाइना से खतरनाक हथियार खरीद सकता है, बड़ी डील हो सकती है। जर्मनी भी रशिया के आगे ठंडा पड़ गया है। पूरे 2 साल बाद जर्मनी के चांसलर ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की है और सीधा कह दिया है कि बातचीत करके आप इस जंग को ख़त्म कर दीजिए। उधर यूरोपीय यूनियन पहली बार ऐसा सोच रहा है कि चाइना पर पाबंदी लगा दी जाए। चिड़ यही है कि चाइना रूस की मदद कर रहा है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ अपने सैनिक नहीं बल्कि हथियार भी रूस को दे रहा है। रशिया के अंदर आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए, आम व्हीकल नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के M1989 कोक्सान 170 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड गन ट्रांसफर होती हुई नजर आ रही है। रूस के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। रूस से सिर्फ 165 किलोमीटर दूर पोलैंड के अंदर अमेरिका ने अपना मिसाइल बेस बनाकर वहां मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक स्पेशल एनवॉय बनाने वाले हैं, एक टीम बनाने वाले हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी कि रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करवा दिया जाए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि ट्रंप के आने से, ट्रंप के अंडर ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। वहीं बाइडेन की सरकार अपना कार्यकाल छोड़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मदद यूक्रेन को दे रही है, ताकि ट्रंप अगर मदद ना दे तो यूक्रेन के पास भारी भरकम हथियार पहले से मौजूद हों। उधर कनाडा की मिलिट्री एक्शन में है। तस्वीर देखिए, कनाडा की मिलिट्री लातविया की सरजमीन पर मिलिट्री ड्रिल कर रही है। इसके अंदर उनके सैनिकों को एक्शन में देखा जा सकता है। उधर रशिया ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए यूरेनियम अमेरिका को सप्लाई करना बंद कर दिया है। उधर फ्रांस भी अलग ही डर में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि हम अपना मिलिट्री बजट
डबल करने वाले हैं। Nous avons travaillé ensemble pendant des années dans le cadre de l'Union européenne, cher Marc, mais que nous devons aussi bâtir et chercher dans le cadre de l'Alliance en construisant ce pilier européen de notre sécurité transatlantique. C'est aussi ce qui est attendu par l'administration américaine, à juste titre, des Européens au sein de l'Alliance. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et considérait qu'on pouvait, sans terme, en quelque sorte, recevoir les dividendes de la paix. Ça n'a jamais été le cas de la France. Je me réjouis que tous aujourd'hui soyons déterminés à dépenser plus. वहीं रशियन एक और अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें रूसी पायलट भी मारे गए हैं। पोलैंड ने रूस के बॉर्डर पर अपना खतरनाक टैंक रूस के खिलाफ तैनात कर दिया है। पोलैंड के साथ रूस का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रशिया को भारी कामयाबी मिली है। ईस्ट यूक्रेन के कई गांवों पर रूस ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। मेरे दोस्तों, रशिया ने फ्रांस को सबसे बड़ी धमकी दी है। कहा है कि अगर यूक्रेन ने फ्रांस की लॉन्ग रेंज की मिसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल की तो फ्रांस की जो एम्बेसी रूस के अंदर है, हम उस पर हमला कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।